क्लास थी उसमें प्रत्यय के आपके लिए नियम लिखे थे। उन नियमों के आधार पर हमने प्रत्ययों को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला जोड़ा है कत्वा प्रत्यय और दूसरा जोड़ा है तुमुन प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में कत प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय और कितिन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का जोड़े में आते हैं तव्यत और त्रच प्रत्यय। अब आपको इस समय केवल 5 मिनट की क्लास है और इसमें केवल आपको इन प्रत्ययों का शेष ध्यान करना है। कत प्रत्यय का शेष रहता है तय और कत्वतु जो प्रत्यय है इसका शेष रहता है तव। कितिन जो प्रत्यय है इसका शेष रहता है ति। तव्यत प्रत्यय इसका शेष रहता है तव्य और तुमुन जो त्रच जो प्रत्यय है इसका शेष रहता है त्रि। केवल आपको इनका शेष ध्यान करना है और जो नियम मैंने आपके लिए पिछली क्लास में दिए थे 7 नियम, उन नियमों के आधार पर आप किसी भी प्रत्यय का प्रयोग करें। कत्वा इसका शेष रहता है त्वा यानी त्वय। तुमुन प्रत्यय का शेष रहेगा तुम। आपको तुमुन का तुम लगाना है, कत्वा का त्वय लगाना है, कत का ते लगाना है, कत्वतु का तवत लगाना है, कितिन का ती लगाना है, तव्यत का तव्य और त्रच प्रत्यय का त्रि। आप उन नियमों के आधार पर किसी भी प्रत्यय का आप प्रयोग करें। किसी भी धातु से आपको डरने की आवश्यकता नहीं। इन नियमों के आधार पर आप अपने किसी भी प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, यदि आपको फिर भी यदि कोई समस्या किसी भी धातु में यदि आती है तो आप हमें इसके बारे में अवश्य ही सूचित करें। किसी कोई धातु ऐसी आती है कि उसमें संधि का प्रयोग करना अति आवश्यक होता है। इसलिए कहीं कहीं एक नियम का आप ध्यान रखें कि यदि केवर्ण के बाद यदि तैवर्ण आता है तो उसे हम वै वर्ण में बदल देते। यदि केवर्ण के बाद तैवर्ण यदि आता है, तैवर्ण यानी कत प्रत्यय का शेष रहेगा तय। जैसे एक नियम था आपको मैंने लिखा है, पढ़ाया भी है कि यदि अंतिम वर्ण चैवर्ण यदि दिया है तो प्रत्यय लगाते समय चय वर्ण को हम के वर्ण में बदल देते। चय जो वर्ण है चय वर्ण हो या फिर जय वर्ण हो, इन दोनों को हम के वर्ण में बदल देते। अब समस्या ये आती है कि के वर्ण के बाद संधि नियम के अनुसार ये जो तय वर्ण है इसे हम वै वर्ण में बदल देते। वै वर्ण में बदल देते। ठीक, इस प्रकार से आप किसी भी प्रत्यय का प्रयोग करें, केवल प्रत्यय का शेष ध्यान रखें। यहाँ तव्यत प्रत्यय में आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि तव्यत प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं धातु में, जब हम इसे जोड़ते हैं तो ये अधिकांशतः नपुंसक लिंग में जोड़ा जाता है और नपुंसक लिंग में आपको तव्य के स्थान पर तव्यम का प्रयोग करना। ठीक, इसके बाद आपके लिए अगली क्लास जो होगी उसमें इन प्रत्ययों का प्रयोग हम करेंगे सत्री, सानाच और अन्य। इन प्रत्ययों को आप पढ़ेंगे, तब तक इन नियमों को आप देखें, पढ़ें, अपनी कॉपी में नोट करें। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, नमस्ते।